धर्मशाला में परमानेंट डिफॉल्टर्स विद्युत बोर्ड के 3.88 लाख रुपए के बिल लंबित हैं, जिनसे वसूली के लिए बोर्ड ने निर्धारित प्रोसेस शुरू कर दिया है। विद्युत बोर्ड मंडल धर्मशाला ने इस महीने लंबित बिल न भरने के चलते 1398 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 756 के TDCO यानी टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जानकारी देते विद्युत बोर्ड धर्मशाला के एक्सियन विकास ठाकुर ने बताया कि विद्युत बोर्ड की ओर से लंबित बिल की राशि वसूलने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस माह उपभोक्ताओं के लंबित बिलों की 37.21 लाख रुपए की राशि लंबित थी, जिस पर बोर्ड ने 1398 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए, जिसके बाद कुछ उपभोक्ताओं ने बिल जमा करवाए, लेकिन कई उपभोक्ताओं ने नोटिस को नजरअंदाज किया, जिसके चलते 756 के टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी किए गए। विद्युत बोर्ड की TDCO की कार्रवाई के बाद 29.60 लाख रुपए के लंबित बिल जमा हो चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि बारिश और तूफान की तो इसकी वजह से विद्युत बोर्ड मंडल धर्मशाला को पिछले 15 दिनों में 28 लाख रुपए की चपत लग चुकी है, जिसमें मंडल के अंतर्गत 4 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं पेड़ गिरने के चलते 15 HT पोल और 12 LT पोल को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए, ये जो डिफॉल्टर्स वाला प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे जैसे बिलिंग होती जाती है तो रूटीन में हमारे पास जब बिलिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है 20 से 25 के आसपास, तो उसके बाद फिर उसको जो नोटिस पीरियड रहता है 15 दिन का, तो नोटिस हम इशू करते हैं। तो जैसे अगर आप इस मंथ की बात करेंगे तो इस मंथ हमने 1398 नोटिस इशू किए हैं, जिसके अगेंस्ट जो हमारे TDCOs हुए हैं वो है 756, और 756 के अगेंस्ट जो हमारी रिकवरी स्टैंड थी वो थी 37,21,000 रुपये की, जिसके अगेंस्ट हमने 29,60,000 रिलाइज़ कर लिए अभी तक। और हम कोशिश कर रहे हैं जो बाकी के भी अमाउंट बचता है उसको रिलाइज़ करें। और मेरी कंज्यूमर से एक अपील भी रहेगी कि जो भी आपका TDCO जो भी आपका कंज्यूमर जो बोर्ड के प्रति दे अमाउंट है उसको दें, ताकि जो आपको एक LPS पड़ता है वो ना पड़े, और जो 250 रुपये की RC फीस री कनेक्शन की फीस है वो भी ना देनी पड़े। इसमें देखिए, जो हमारे पास एक्चुअली जो पीरियड रहता है TDCO के बाद जो हमारा पीरियड है बेसिकली वो 5 से 5 महीने का पीरियड रहता है। उस पीरियड में जैसे जब उसका TDCO हो गया उसका तो PDCO हो जाएगा। जब वो परमानेंट डिफॉल्टर बन गया उस केस में जो भी हमारे पास उसकी कंज्यूमर जो उसका A&A एग्रीमेंट रहता है उसमें जो भी उसका वेयर अबाउट्स रहते हैं एड्रेस वगैरह पे, उस पर हम नोटिस भी भेजते हैं। बट अगर कहीं नहीं भी है तो हम उसमें जो आपके पास प्रॉपर्टी रेवेन्यू एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कंसर्न्ड तहसील को भी उसको भेजते हैं कि जहाँ भी उसकी जो बोर्ड के लिए उसका दे है वो हम उसकी प्रॉपर्टी को उसके साथ अटैच करें, ताकि जो उसका दे अमाउंट बोर्ड के लिए वो रिकवर किया जा सके कहीं ना कहीं से, या तो वहाँ से, या तो हम उसमें एक और प्रोसेस है कि जो भी उसकी बाकी जैसे एक कंज्यूमर की 2 IDs हैं तो उसकी दूसरी ID पे भी हम उसको पोस्ट कर देते हैं इन केस कि अगर कहीं वो अमाउंट नहीं रिकवरेबल हमारे पास हो। इसलिए भी एट प्रेजेंट जो PDCO अमाउंट परमानेंट डिफॉल्टर्स का अमाउंट है वो 3,88,000 के आसपास है, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे अमाउंट भी है और बड़े अमाउंट भी है। तो हम इसीलिए कंज्यूमर से ये अपील करते हैं कि जो भी आपका अमाउंट है, चाहे परमानेंट है चाहे टेम्परेरी अमाउंट है, वो तय समय पे दें ताकि इन सारी कार्रवाई से बच सके। देखो, पिछले आपने देखा होना पिछले 10-15 दिन से काफ़ी तूफ़ान और शाम के टाइम काफ़ी तूफ़ान आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी पेड़ वगैरह टूट के हमारी लाइन्स पे गिरे हैं, जिसकी वजह से अभी पिछले 15 दिनों का ऑलमोस्ट हमारे पास 28 लाख का नुकसान हो गया है, जिसमें कि हमारे विभिन्न ट्रांसफार्मर जो जहाँ कहीं पेड़ गिरने की वजह से टूटे हैं वो 3 से 4 हमारे 4 ट्रांसफार्मर्स के आसपास है, और हमारे 15 पोल HT के डैमेज हुए हैं और हमारे 12 पोल LT के डैमेजेस हुए हैं इस केस में। और विभाग उसमें हमने कोशिश की है कि जितनी जल्दी उसको रिस्टोर किया जा सके तो उसको रिस्टोर करने की भी कोशिश की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।